नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान जीएस। साथियों, डेली की तरह हम लोग पढ़ रहे हैं शब्दरूप यूपी टेट। ठीक है साथियों, उसमें हम लोगों ने राम के पढ़े थे, बालक पढ़े थे, उसके हरि पढ़ा, गुरु पढ़ा, गुरु के बाद में पिता के पढ़े, कल माता के पढ़े थे। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो नपुंसकलिंग है और उकारांत है। क्या है? उकारांत है, नपुंसकलिंग है, जिसमें मधु का रूप है, मधु के जैसा ही चलेगा। अश्रु का रूप और वस्तु का रूप भी चलेगा। जितने भी नपुंसकलिंग उकारांत होंगे साथियों, वो इसी हिसाब से चलेंगे। जैसा चलेगा मधु वैसे ही चलेंगे अश्रु, वैसे ही चलेगा वस्तु। ठीक है साथियों, तो मैं स्टार्ट करता हूं। एक रूप को पढ़ लेने के बाद में जितने बनने वाले उकारांत होंगे वो सब इसी तर्ज पे चलेंगे। तो साथियों देखते हैं, ये है विभक्ति और ये है एक वचन, ये है दो वचन और ये है बहुवचन। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन। प्रथमा मधु, द्वितीया मधु, तृतीया मधुना, चतुर्थी मधुने, पंचमी मधुना, षष्ठी मधुना, सप्तमी मधुनी और संबोधन हे मधु, हे मधु, हे मधु, हे मधु, हे मधु, हे मधु। प्रथमा मधु, द्वितीया मधु, तृतीया मधुना, चतुर्थी मधुने, पंचमी मधुना, षष्ठी मधुना, सप्तमी मधुनी और संबोधन हे मधु, हे मधु। प्रथमा मधु, द्वितीया मधु, तृतीया मधुना, चतुर्थी मधुने, पंचमी मधुना, मधुना है मधुने के बाद मधुना, 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 मधुनी और आया हे मधु या हे मधु। ठीक है, थोड़ा लाइक के साथ देखिए, मधु, मधु, मधुना, मधुने, मधु, मधु, मधुना, मधुने, मधु, मधु, मधुना, मधुने। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। मधु, मधु, मधुना, मधुने। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। मधुना, मधु, मधु, मधुना, मधुने, मधु, मधु, मधुना, मधुने, मधुना, मधुना, मधुनी, मधु, मधु, मधु और मधु, मधु। ठीक है, मधुना, मधुना, मधुनी, मधु, मधुना, मधुना, मधुनी, मधु। प्रथमा मधु, द्वितीया मधु, तृतीया चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, पंचमी, षष्ठी मधुना, सप्तमी मधुनी, संबोधन मधु या हे मधु। क्लियर? चार चार का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, एक एक हो गया, एक एक हो गया। बोलो एक बार, मधु, मधु, मधुना, मधुने। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। मधु, मधु, मधुना, मधुने, मधुना, मधुना, मधुनी, मधु, 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 मधुना, मधुने, मधुना, मधुना, मधुनी, मधु, 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 मधुना, मधुने, मधुना, मधुना, मधुनी, मधु, 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 मधुना, मधुने, मधु, मधु, मधुना, मधुने, मधु, मधु, मधुना, मधुने,
मधुना मधुना मधुनी मधु 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 मधुना मधुने मधुना मधुना मधुनी मधु 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 मधुना मधुने मधुना मधुना मधुनी मधु। अब थोड़ा स्पीड करेंगे। मधु मधु मधुना मधुने मधुना मधुना मधुनि मधु 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 मधुना मधुने मधुना मधुना मधुनि मधु। ठीक है, साथ साथ बोलेंगे। मधु 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 मधुना मधुने मधुना मधुना मधुनि मधु 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 मधुना मधुने मधुना मधुना मधुनि मधु 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 मधुना मधुने मधुना मधुना मधुनि मधु 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 मधुना मधुने मधुना मधुना मधुनि मधु 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 मधुना मधुने मधुना मधुना मधुनी मधु। हो गया दो वचन। मधुनी मधुनी मधुभ्याम 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 मधुनो मधुनो मधुनी। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। साथियों देखिए, ये तो आपको लग रहा है, देखिए एक ही जैसा है, तो ये तीन कैसे हैं, एक ही जैसे हैं, तो ये दो सबसे सिंपल अगर कोई है तो द्विवचन है। ठीक है, देखिए एक बार एक पढ़ लीजिए अपने आप तैयार हो गया, एक बार पढ़ लीजिए तृतीया का, चतुर्थी पंचमी अपने आप तैयार हो गया, षष्ठी पढ़ ले, सप्तमी तो वैसा ही है, एक जो ऊपर जैसा पढ़ा वैसे ही खाली है लगा दीजिए। बोलो। प्रथमा मधुनी मधुनी मधुनी, द्वितीया मधुनी और तृतीया मधुभ्या मधुभ्या मधुभ्या, तृतीया चतुर्थी पंचमी और षष्ठी सप्तमी मधुनो मधुनो हे मधुनी। एक बार जरा स्पीड में पढ़े। बोलो। मधुनी मधुनी मधुभ्या मधुभ्या मधुनी मधुनी मधुभ्या मधुभ्या मधुनी मधुनी मधुभ्या मधुभ्या मधुभ्याम मदनो मदनो मधुनी 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 मधुभ्याम मधुभ्या मधुभ्याम मदनो मदनो मधुनी 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 मधुभ्याम मधुभ्या मधुभ्याम मदनो मदनो मधुनी 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 मधुभ्याम 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 मदनो मदनो मधुनी। तैयार हो गया होगा बहुवचन। मधुन मधुन मधुवी मधुभ्या 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 मधुना मधुसु मधुनी मधु मधु मधुनी मधुनि मधुनि मधुवी मधुभ्या मधुनि मधुनि मधुवी मधुभ्या मधुनि मधुनि मधु मधु उकारांत मधुनि 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 नी पे छोड़िए। मधुनि प्रथमा मधुनि द्वितीया मधुवी तृतीया मधुभ्या चतुर्थी मधुभ्या पंचमी मधुनाम षष्ठी मधुसु सप्तमी हे मधुनि हे मधुनि हे मधुनि। भाई मधु मधु पर मधु जो है वो ऊपर तेज थोड़ा खींचेंगे। मधु नि मधु नि, यहाँ पे मधु नी दीर्घ है। ठीक है, तो बोला मधुनि मधुनि मधुवी मधुभ्या मधुनि मधुनि मधुवी मधुभ्या मधुनि मधुनि मधुवी मधुभ्या मधुभ्या मधुना मधुसु हे मधुनि 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 मधुवी मधुभ्या मधुनि मधुनि मधुवी मधुभ्या मधुनि मधुनि मधुवी मधुभ्या मधुभ्या मधुना मधुसु हे मधुनि
मधुनि मधुनि मधुवी मधुव्या मधुव्या मधुना मधुसूय मधुनि 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 मधुवी मधुव्या मधुव्या मधुना मधुसूय मधुनि। मधुनि मधुनि मधुवी मधुव्या मधुव्या मधुना मधुसू मधुनि। एक बार सबका करेंगे वाचन, ठीक है। यहाँ एक वचन, दो वचन और बहुवचन, एक बार सब। मधु मधु मधुना मधुने मधुना मधुना मधुनी मधु। संबोधन डबल है इसीलिए एक बार और। मधु मधु मधुना मधुने मधुना मधुना मधुनी मधु। ये लगा दीजिए, ठीक है। मधु द्विवचन मधुनि मधुनि मधुव्याम 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 मधुनो मधुनो मधुनि 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 मधुवी मधुव्या मधुव्या मधुना मधुसू मधुनि। ठीक है साथियों, हम लोगों ने मधु के रूप का वाचन कर चुके हैं। अब साथियों, इनसे बनने वाले जो प्रश्न होंगे डेली की तरह हम लोग 15 क्वेश्चन जब रूप पढ़ लेते हैं तो 15 क्वेश्चन जरूर करते हैं, जिससे हमारा जो है ना, देखते हैं कि भैया हमने जो मधु का रूप जो है पढ़ा है क्या रह गया है मेरे पास। ठीक है, और परीक्षा में आएगा तो प्रश्न और करेंगे आप गुल्ला काला ही, तो क्यों ना करें हम 15 क्वेश्चन साथियों। और पूरी वीडियो देखा करें, क्योंकि आपने अगर ये पढ़ लिया और अगर वो नहीं पढ़ा तो इसका मतलब है कि काम अभी अधूरा है, क्योंकि परीक्षा में आएगा प्रश्न और उसके लिए चाहिए अभ्यास। तो आपको बने रहना है मेरे साथ, ठीक है साथियों। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं इनसे पढ़ने वाले प्रश्न, जो कि परीक्षा दृष्टि महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, यह है आपका पहला प्रश्न। यह पहला प्रश्न कह रहा है कि मधु रूप बनता है, मधु रूप बनता है। तो साथियों, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि मधु मधु मधुना मधुने मधुना मधुना मधुनी मधु मधु। तो साथियों, परीक्षा में आता है अगर ऐसे करके दे दिया जाए, एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। और कह रहा है कि ठीक है, और एक ऑप्शन जो है सभी सभी सही। ठीक है, ए वी सी और डी। तो आपका देखिए, पहले दिमाग आपका जाएगा कि विसर्ग होती है कि नहीं है। ठीक है, अब आप कंफ्यूज अगर हो गए तो फिर वो घंटा भर कंफ्यूज ही रहेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि परीक्षा दृष्टि पर विशेष फोकस करें। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि विसर्गे हैं, इस वजह से नहीं होगा। देख लीजिए आप, देखिए नहीं है। ठीक है, अब आपको देखना है, देखिए ये नहीं है, ये है। देखिए ये है कि नहीं है, ये नहीं है क्योंकि ये उकारांत है और मधु शब्द जो है उकारांत नपुंसकलिंग है, ये उकारांत है, इसीलिए ये भी गलत है। ये देखिए, ये सही है, ये सही है, और ये तो गलती हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी सही होगा। तो भैया इधर देखो भाई ध्यान से, ये बनेगा आपका क्या, मधु। क्या बनेगा, मधु। और कहाँ आता है, एक बार और आता है जे, और कहाँ आता है, एक आता है हे मधु। तो साथियों, आप हमारी बात को समझ गए होंगे। और ये इस तरह से कितनी बार आया है, ये 3 बार आया है। कितनी बार आया, 3 बार आया है। ठीक है, ये आपका संबोधन हो गया, ये आपका प्रथमा विभक्ति एक वचन हो गया, प्रथमा एक वचन हो गया, ये द्वितीय एक वचन हो गया। साथियों, इस तरीके से कितनी बार आता है,
3 बार आता है। ठीक है, मैं दूसरे प्रश्न पे चल रहा हूं। ठीक है, दूसरा प्रश्न कहता है हम्म, मैं दूसरे प्रश्न पे चल रहा हूं। मदुना रूप बनता है मधु, मधु मधुना मधुने, मधुना मधुना मधुनी मधु। देखिए मधुना कहाँ बनेगा, मधुना बराबर हो जाएगा वस्तुना। ठीक है, और ये बनेगा तृतीय व्यक्ति एक वचन में। कहाँ बनेगा तृतीय व्यक्ति एक वचन, जैसे वस्तुना भी बनेगा तृतीय एक वचन। क्योंकि मधु के रूप चलेंगे कैसे, जैसे वस्तु के चलेंगे वैसे ही मधु के चलेंगे। ठीक है, वो भी उकारांत नपुंसक लिंग है, ये भी है। आइए साथी को 3 नंबर प्रश्न, मधुनि, मधुनि रूप किस विभक्ति वचन में है। साथियों इसको जरा ध्यान से देखेंगे, परीक्षा में लिखा होगा ऐसे करके, इधर देखो ऐसे लिखा होगा एक ऑप्शन, और एक ऑप्शन ऐसे करके लिखा होगा, एक ऑप्शन ऐसे करके लिखा होगा। ठीक है, एक ऑप्शन ऐसे लिखा होगा और कहेगा एक ऑप्शन बी, सी और डी। साथियों इसमें पूछेगा कि द्वितीय विभक्ति या प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा। द्वितीय विभक्ति या प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा। तो साथियों ध्यान रखना, ये द्विवचन का रूप है, ये द्विवचन का है, इसीलिए हमने कट कर दिया। ठीक है, ये देखिए ये किस वचन का, एक ही जैसा लिख दिया था। अच्छा बहुवचन है, ये देखिए ये गलत है, और ये देखिए एक ही जैसा लिखा था, फिलहाल ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सही जाएगा, ये जाएगा, क्योंकि मधुन बनता है, मधुन मधुनी। तो ये कहाँ बनाएगा, ये बनेगा आपका द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन, द्वितीय, द्वितीय कामा प्रथमा, प्रथमा में तो बनेगा प्रथमा बहुवचन, प्रथमा बहुवचन में। देखिए भैया कहाँ बना, देखिए देखो ये कहाँ बना था, मधुनी, क्या बना था मधुनी, इधर आइए। ठीक है, और ये तो रूप है। ठीक है, तो साथियों समझ में आया। ये देखिए आपका चौथा प्रश्न, मधुनी कहाँ बनता है, मधुनी, ये तो मधुनी हो गया। मधुनी कहाँ बनता है, मधुनी रूप किस विभक्ति वचन में बनता है, और ये कितनी बार आएगा ये भी तो लिख लीजिए। ये 3 बार आता है, एक बार संबोधन में भी है, ये 3 बार आया है, ये 3 बार आया है। मधुनी, मधुनी, मधुनी जो है, सॉरी, मधुनी जो है वो किस विभक्ति वचन में है। तो भैया देखेंगे कि प्रथमा कामा द्वितीय द्विवचन, कहाँ है, हाँ द्विवचन, और कहाँ होगा, और एक हो जाएगा संबोधन, संबोधन द्विवचन, द्विवचन में कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसके आगे आया है मधु, मधु शब्द का संबोधन रूप क्या होगा। मधु शब्द के संबोधन कितने होंगे, 2 संबोधन होंगे, 2 संबोधन। साथियों देखेंगे संबोधन कौन कौन से होंगे, एक होगा हे मधु, और दूसरा होगा मधु। ठीक है, इस तरीके से कितने संबोधन होंगे, 2 संबोधन होंगे। ठीक है, मैं चलिए अब इतना नोट कर लिया है। ठीक है, इसके आगे से मिटा रहा हूँ कि जगह कम है।
देखिए वस्तु का सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या रूप होगा? वस्तु का क्या हो जाएगा? वस्तुनि। क्या हो जाएगा? वस्तु का क्या हो जाएगा? वस्तुनि हो जाएगा। किसके हिसाब चलेगा? देखिए भैया, ये किसके हिसाब चलेगा? मधुनी के हिसाब से। किसके हिसाब से चलेगा? मधुनी। जब मधुनी ऐसा बन गया तो क्या बन जाएगा? वस्तुनी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वस्तुनी। समझ में आया? ठीक है, आगे देखेंगे। मधु नाम, ध्यान रखना सर, मधु नाम, देखो ध्यान से, ऊपर जो है मधुनी है। क्या है? मधुनी। देखिए ये देखिए मूल पद कैसा है? मधु है, उसमें दीर्घ हो गया। कैसा हो गया? दीर्घ। तो यहाँ पे भी हो जाएगा। षष्ठी व्यक्ति बहुवचन और द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में जो मधु का जो धा है उसमें कौन सी मात्रा लग जाएगी? दीर्घ की। कैसी की लग जाएगी? दीर्घ की। तो बोलेगा मधु नाम मधुनी। ठीक है, यहां तक मधु नाम। तो इसमें हो जाएगी षष्ठी बहुवचन। षष्ठी बहुवचन। साथियों इसके आगे भी प्रश्न है। वस्तुने, वस्तुने रूप कहाँ का है? वस्तु, वस्तु, वस्तुना, वस्तुने। यह है चतुर्थी का। कहाँ का है? चतुर्थी व्यक्ति का है। और चतुर्थी व्यक्ति एक वचन। ठीक है, आगे अश्रुणा रूप देखिए कहाँ बनता है? जैसे मधुना बनता है। कहाँ बनता है? मधुना। मधुना पंचमी षष्ठी एक वचन। कहाँ बनता है? पंचमी षष्ठी एक वचन। पंचमी षष्ठी। ऐसे ही जे कहा अश्रु, जे कहाँ बनता है? पंचमी षष्ठी एक वचन। पंचमी और षष्ठी एक वचन में बनता है। ठीक है, अश्रुणा। अश्रुणी रूप कहाँ बनेगा? अश्रुणी रूप जो है वो कहाँ बनेगा? देखिए प्रथमा द्वितीय के कौन वचन में? बहुवचन में बनेगा। कहाँ बनेगा? बहुवचन में बनेगा। और एक संबोधन होगा। संबोधन, संबोधन बहुवचन। ठीक है साथियों, अश्रुणी बनेगा। ठीक है, अश्रुणी, अश्रुणी बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद में मधु, वस्तु, अश्रु। ठीक है, ये रूप किस लिंग में होते हैं? देखिए ये जो है ये आपके नपुंसक लिंग में होते हैं। किस में होते हैं? हाँ, ये आपके होते हैं नपुंसक लिंग। ठीक है, आगे देखिए। और इसके बाद उकारांत, छोटा ऊ है, उकारांत। ठीक है साथियों, अश्रुसु 12वां प्रश्न है। अश्रुसु रूप विभक्ति वचन क्या होता है? अश्रुसु, ये आपका सप्तमी विभक्ति, सप्तमी बहुवचन का है। क्या का है? बस बहुवचन का है। तो अश्रुसु की जगह पे आ जाए मधुसु तभी चलेगा। ऐसे आ जाए वस्तुसु। ठीक है, क्योंकि जैसा चल रहा है कौन सा? मधु का, वैसी वस्तु का, वैसी का अश्रु का। ठीक है, आगे देखें। मधु सु। ठीक है, मधु सु। क्लियर? अरे यार सही है। आगे देखिए, इसे नोट कर लिया होगा। आगे देखिए, अब जरा इसको हटा दे। आगे देखिए, 13वां नंबर प्रश्न है। वस्तु भ्याम कितनी बार आया? देखो 1 2 3 मैट्रिक बता चुका हूं। कितनी बार आया? 3 बार आया। कितनी बार? 3 बार आया। कहाँ आया? तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में। कहाँ आया? तृतीय चतुर्थी पंचमी के क्या वचन में? द्विवचन। मधु भी, मधु भी ध्यान रखना, ये मधु भी ऐसा करके लिखा होगा एक जगह। ठीक है, और एक लिखा होगा मधु भी। दोनों में से कौन सा सही होगा? तृतीया बहुवचन में मूल पद ही रहता है ना, बड़ा ऊ नहीं होता, इसीलिए ये गलत है और ये वाला सही है। ठीक है, तो ये क्या वचन है? तृतीया व्यक्ति, तृतीया व्यक्ति क्या वचन हो गया है भैया? तृतीया व्यक्ति, तृतीया विभक्ति बहुवचन। ठीक है, मधुव्या रूप बनता है। मधुव्या रूप जो बनता है वो कहाँ बनता है? चतुर्थी पंचमी के, चतुर्थी पंचमी। यार ऐसे 45 ऐसे लिख लीजिए ऐसे, चतुर्थी पंचमी बहुवचन। अब कितनी बार? 2 बार। चतुर्थी पंचमी
बहुवचन। ये थे हमारे 15 प्रश्न। अब साथियों मिलते हैं कल। नमस्ते, राधे राधे।